नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। आज हम हैं स्वरांजलि संगीत विद्यालय विकासनगर और दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है यहाँ पे स्टूडेंट तैयारी करते हैं और किनका ये विद्यालय है। तो हमारे साथ है शांति वर्मा जी। शांति वर्मा जी जो है ग्राम लक्ष्यार से हैं और दिखाएंगे आपको इनके विद्यालय में किस तरीके से जो स्टूडेंट अपना जो तैयारी करते हैं, किस तरीके से ये जो है शिक्षा देती हैं संगीत की। शांति वर्मा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ डिजिटल सारथी का स्वरांजलि संगीत विद्यालय परिवार में। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और ये छोटी सी एक प्रस्तुति स्वरांजलि के छात्रों द्वारा। करो क्षमा अपराध हमारे, करो क्षमा अपराध हमारे। वीणा वाणी सरस्वती माता, वीणा वाणी सरस्वती जौनसारी भी थोड़ा सुना दीजिए। धारा
तो धन्यवाद शांति वर्मा जी, आपने जो है पहले जो वंदना गाई उसके बाद जो है जौनसारी गीत सुनाया हमारे दर्शकों को। दोस्तों बताना चाहूँगा शांति वर्मा जी जो है जौनसार वार की प्रथम लोक गायिका की उपाधि भी आपको हासिल है। बहुत बहुत धन्यवाद बताई उस चीज़ के लिए आपको। और शांति वर्मा जी जो हैं ग्राम लक्ष्यार से, जैसे मैंने आपको बताया था, और आपके पिताजी जो हैं श्री स्वर्गीय शिबू दास जी हैं और माता जी स्वर्गीय सामो देवी हैं। शांति वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस स्कूल में जो आपका ये स्वरांजलि संगीत विद्यालय है जी, किस किस तरीके की आप तालीम देती हैं यहाँ पे बच्चों को, क्या किस किस संगीत की?
यहाँ पे ये स्वरांजलि संगीत विद्यालय ये प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेते हैं और साथ में अपने क्षेत्रीय जौनसार बावर से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ के लोकगीत, वहाँ के जो लोक पैटर्न है, ढोल विधा पे हैं, दमाऊ पे हैं, ये सब मैं इन बच्चों को सिखाती हूँ। इसके एक्सपर्ट मैं यहाँ पे बुलाती हूँ विद्यालय में और उनको अपने जो जौनसार के जो पैटर्न है उसको मात्राओं में ढालकर इन बच्चों को सिखाते हैं। आपने मात्राओं की बात कही है कि भाई जौनसार का जो मतलब जो वाद्य यंत्र वगैरह उसको मात्रा में किस तरीके से, मतलब चलो तबले का तो मैं समझ आया और हारमोनियम का, जी। ढोल और जो दमाना और रणशिंगा वगैरह इसको किस तरीके से आपने जो है मतलब। जैसे ये बच्चा है, आप जसकरण सिंह है, जी आप जौनसार से बिलोंग नहीं करते हैं, जी लेकिन हमने जो अपने पैटर्न जैसे झेंता के हैं, हारोल है या नाटी है, तो ये बच्चा बहुत आसानी से उस चीज़ को बजा देगा। अच्छा अगर मैं नाटी बजाऊंगी तो वो नाटी के बोल, हमने नाटी के आप बोल बताएंगे। दी नाना दीदी नाना दीदी नाना दूधा देवी। अच्छा तो ये जो हमारे पैटर्न जो जौनसार में बजते हैं उसको हमने अपने मात्राओं में ढाल के इन बच्चों को, क्योंकि उनको तो वो पैटर्न बताना बहुत मुश्किल है, तो हम अगर कुछ बजाएंगे यहाँ पे तो ये आसानी से उसको बजा लेंगे। जैसे ये नाटी का पैटर्न है। अच्छा, हर थोड़ा मैं चाहूँगा कि जो आपके जो शिक्षक हैं ये जो ये इनसे परिचय करवा दीजिए थोड़ा। ये आपके बच्चे, आपके बगल में कौन है? अच्छा, आप है मास्टर वेदांश, वेदांत। आप तबले से गायन से हम्म, आपका 5th ईयर है स्वरांजलि संगीत विद्यालय में, आप हम्म। शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ले रहे हैं। आप है जसकरण सिंह, आपने आप अभी प्रभाकर के विद्यार्थी है स्वरांजलि संगीत विद्यालय में। आप है अमृत धीमान, आप 5th ईयर तबले से कर रहे हैं। और आप है विनोद जी, आप अभी तबले में 3rd ईयर है आपका। अच्छा और आप कुलदीप राजगुरु हैं, आप अभी वोकल से 4th ईयर है आपका। आप नीरज सिंह है, आपका 4th ईयर है वोकल से। वोकल से। जी, आप बांसुरी के भी बहुत अच्छे वादक हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते हैं जी। तो आप क्या क्या सिखाते हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र सिखाते हैं आप? वाद्य यंत्र हमारे जैसे ढोल दमाऊ है, ये बच्चे बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। उसके लिए हम एक्सपर्ट भी बुलाते हैं और कुछ पैटर्न हमने अपने मात्राओं में ढाल के इनको हम बताते हैं। और हमारा स्वरांजलि संगीत विद्यालय का एक चैनल भी है, उस पर भी जो भी हम इनकी गतिविधियां जो करवाते हैं उस पर भी ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब आप ही करते हैं या आपने जो टीचर वगैरह नहीं, रखे हैं कुछ? टीचर जैसे कथक और तबले का है तो हम लोग हायर करते हैं बाहर से, अच्छा NCERT से, गाजियाबाद से आते हैं ब्रिज मोहन जी, तबले के एक्सपर्ट हैं। अच्छा और आप हमारे गुरुजी, और वो हमारे बच्चों को तबले की और कथक का वो इनको विधिवत सिखाते हैं। अच्छा, कितने अभी स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में जो स्वरांजलि संगीत अभी विद्यालय? स्वरांजलि संगीत विद्यालय में जो 40 स्टूडेंट है जो मतलब अभी कोर्स कर रहे हैं बाकायदा, उसमें से अभी परीक्षा में हो सकता है एक आध अब्सेंट भी हो सकते हैं। जो अच्छा, 40-50 बच्चे ऐसे लेकिन हैं, 40-50 बच्चे हैं बच्चे ऐसे हैं जो विधिवत कोर्स कर रहे हैं, मतलब तबले से हो गया या गायन से हो गया या डांस कथक से। अच्छा अच्छा। ये एक अलग वो है, ये अपने तैयारी कर रहे हैं आगे जाने के लिए आगे जाने के हाँ। लिए तो या इसमें अपने नौकरी के लिए एक B.Ed की उपाधि है तैयार। जो आपके यहाँ कोर्स होते हैं जी। मतलब म्यूजिक के कौन कौन से कोर्स होते हैं? कोर्स है तबले से हैं, वादन का अलग है और गायन का अलग होता है, नृत्य का अलग। कौन कौन से थोड़ा बताएंगे आपकी, अगर कोई करना चाहे, क्योंकि काफ़ी दर्शक देख रहे हैं, किस किस तरीके के कोर्स होता है? आपने कहा प्रभाकर कोर्स होता है और उसके आगे? उसमें ऐसा है, तबले में है जैसे 2 साल का जूनियर डिप्लोमा, 4 साल का
सीनियर डिप्लोमा और 6 साल का प्रभाकर होता है। अच्छा। ऐसे ही गायन में भी है और ऐसे ही नृत्य में भी, विधाएं तीनों अलग अलग है अच्छा। जी। तो कोर्स ये मतलब आपको जो मतलब आप अपना सर्टिफिकेट देते हैं या कोई मतलब गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देखो, होता है? सेंटर मेरा मान्यता प्राप्त स्कूल है, सेंटर मेरा है। मैं स्कूल की सुपरिटेंडेंट हूँ, तो उसमें मेरे को ऑथराइज है कि मैं अपने ही, मैंने जब सेंटर मिला तभी मैंने इसको ओके भी किया था, जब मैंने मान्यता प्राप्त दी थी। तो मैं अपने बच्चों को विधिवत अपने ही सेंटर में परीक्षा करवाती हूँ। बाहर से एग्जामिनर, मतलब इलाहाबाद से एग्जामिनर आते हैं। जो हमें डिप्लोमा मिलता है वो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद देती है। इलाहाबाद से? जी। तो क्या इतना दूर क्यों? उत्तराखंड सरकार भी तो है यहाँ पे। बस ये हमारा दुर्भाग्य समझो कि अभी उत्तराखंड सरकार के पास ऐसे, हमारे पास कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है कि जो हमारे बच्चों को कोई ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसे डिप्लोमा दे सके कि संगीत में ये इस विधा में हम लोग थोड़ा सा संगीत में यहाँ विद्यालय नहीं उत्तराखंड गवर्नमेंट का? नहीं। नहीं है? तो जैसे देहरादून में भातखंडे है या भातखंडे है या प्रयाग संगीत समिति, ये 2 यूनिवर्सिटियों का है। अच्छा, मतलब अच्छा। ऐसे हमारे उत्तराखंड सरकार के पास ऐसा कोई वो नहीं है कि हमारे बच्चों को विधिवत शिक्षा देने के बाद आपके पास ऐसा कोई कि आपने बीएड किया तो आप किसी भी स्कूल में, अच्छा। वो प्रयाग या भातखंडे से हम भातखंडे से ही जी। है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे क्योंकि जैसे मैं जौनसार बावर की बात करूँगा और आप जौनसार बावर से ताल्लुकात रखती हैं, ग्राम लक्ष्यार से हैं, जो जौनसार बावर लोक कलाकार की बात होती है कहीं पे, तो वहाँ पे मतलब संगीत ना सीखा हुआ एक कलाकार और संगीत सीखे हुए कलाकार में कितना फ़र्क है? मतलब जिस तरीके के आपने जो है संगीत सीखा हुआ है, आप सिखा भी रहे हैं जी। और काफ़ी सारे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रियाज़ करने का टाइम नहीं मिलता, जैसे हमने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं सिंगर्स के, जी। तो उनको नहीं ऐसा समय मिल पाता है। वो एक नेचुरल वॉइस है उनकी, गा रहे हैं वगैरह। अगर कुछ सीख जाएं इस तरीके से तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और अभी मतलब देखिए, जो जहाँ तक जौनसार बावर की बात है, तो चाहे जौनसार बावर के लोकगीत है या लोक वाद्य हैं, वो हमें क्या है, वो हमें विरासत में मिले हैं। मेरे नाना जी ने किए, मेरे पिताजी ने किया है, या हम लोग कर रहे हैं, तो वो विधिवत एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो पारंपरिक हमें मिला है। और जो ये चीज़ें हैं, ये जैसे मैं लोकगीत गाती हूँ अपने यहाँ के, जो लोकगीत मतलब वो मेरे अपने लिए लोक में, मतलब जो लोक में प्रचलित है, वो हमने अपने नानी नानाओं से, अपने बुजुर्गों से सुने, वो चीज़ हम लोग गाते हैं, वो लोकगीत है। जो हमने लिखे हैं वो हमारे स्वर रचित है। वैसे ही वादन में है, जो पुराने लोग बजाते थे, आज के बच्चे तो सीखना ही नहीं चाहते उन सब विधाओं को, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते वो। लेकिन जो पुराने लोग अभी भी बचे हुए हैं, उनके कुछ पैटर्न हमने अपने विद्यालय के माध्यम से संरक्षित किए हैं, ताकि ये चीज़ें आगे भी जिंदा रहें। क्या क्या चीज़ें, मतलब संरक्षण की अगर मैं बात करूँ, मतलब पहाड़ी संस्कृति के हिसाब से क्या क्या संरक्षित किया है मतलब आपने अभी तक? हमने जैसे झेंटे के जो पैटर्न है, हमने स्पेशली अभी आज तो हमारे बीच में नहीं रहे, मंच के वो बहुत अच्छे कलाकार रहे सीनाराम जी, और 25-30 साल उन्होंने काम भी किया हमारे गुरुजी रतन सिंह जौनसारी जी और हम लोगों के साथ। तो उनको ढोल विधा का इतना अच्छा ज्ञान था कि उनको, मतलब ढोल विधा के साथ साथ वो नृत्य भी इतना सुंदर करते थे कि वो हर किसी को अपने तरफ आकर्षित कर लेते थे। और पूरा शरीर का अंग प्रत्यंग एक एक चीज़ों को वो बहुत बारीकियों से बताते थे सीनाराम जी। और वैसे ही उत्पाल्टा से जैसे ज्ञानचंद जी, उनको हमने बुलाया, तो उनके जितने हमारे यहाँ जो पैटर्न बजते हैं, तांदी घी कैसे बजती है, तांदी गीत कैसा बजता है, घी कैसे बजती है, झेंता कैसे बजता है, हारुल कैसे बजती है, तो ये सब चीज़ें बजवा के तो इन बच्चों को हमने उस तरीके से तैयार करवाया, और उनकी भी हमने वीडियो क्लिप बना के अपने पास तो जो मतलब जैसे आपने तांदी की बात बताई है, घी की बात बताई है, वो क्या इन वाद्य यंत्रों में बज सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे ज्ञानचंद जी वो एक्सपर्ट थे इसके। अच्छा, नहीं ज्ञानचंद जी की बात तो हाँ, अलग ही जैसे है। झेंता बजाएंगे बेटा आप, है ना।
ये था झेंता। झेंता गीत, हाँ जी। और आपने रासो भी बोला, रासो भी बज सकता है क्या? हाँ, रासू भी बज सकता है। तो प्लीज। घुंडिया रासू। हाँ, घुंडिया रासो। अच्छा। क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो घुंडिया रासो आज तक जो है ढोल पे ही देखा होगा आप लोगों ने, तबले पे, हारमोनियम पे आपने या तो कैसेटों में सुना होगा। ढोलक ले ले। ढोलक अगर आप उधर बैठ सकते हैं, अगर एक जना घुंडिया रासू, ठीक। सामने बैठ सकते हैं। ये आप क्या रासो बजा रहे हैं? है रासू बजाना, घुंडिया रासू। घुंडिया रासू कौन सा वाला पैटर्न? कौन सा? घुंडिया रासो। तो ये आपने झेंता और घुंडिया रासो जो बजाया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि आपने अभी तक जो है ढोल पे ही सुना होगा, लेकिन जो तबला और हारमोनियम और ढोलकी के साथ एक संगीत विद्यालय में, पहली बात तो संगीत विद्यालय ही पहला संगीत विद्यालय है। यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं आपके लिए। रघुवीर तोमर जी कह रहे हैं आपके द्वारा आने वाले बच्चों के लिए स्वरांजलि संगीत विद्यालय को खोलकर संस्कृति को संरक्षित करने का सराहनीय कार्य है। रघुवीर तोमर जी हैं, टीचर हैं। धन्यवाद आपका तोमर साहब, आपका। और हमारे साथ हैं प्रिया जैन जी हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, विनोद खन्ना जी हैं, अनिल जोशी जी हैं, अक्षय चौहान, रमेश जी हैं। तो और आपने जो है घी की बात बोली है, जो मतलब बहुत ही कैसे टाइम पे बजाई जाती है, या तो स्पेशल ओकेज़न पे होता है जौनसर बावर में, क्योंकि घी हम एक बार सुनने के लिए बायला जाने वाले थे, क्योंकि सुना है कि लोगों ने बायला में जो है काफ़ी उम्दा जो होती है, तो घी अगर बजा पाएँ आप।
शांति वर्मा जी, अब जी। मैं थोड़ा इस पे आऊँगा कि जो ये म्यूज़िक है, जी सर। क्योंकि आपने जो है जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव से करी है जैसा आपने लिखा है, जी। और आपने राजनीतिक शास्त्र में जो है एमए किया है, जी। तो आपको तो राजनीति में जाना चाहिए था। बस राजनीति के हमें भाई नहीं अच्छा, इसलिए समाज सेवा की तरफ और संगीत की तरफ हमने रुख किया है अपना। स्टार्टिंग अगर मैं शुरुआती की बात करूँ कि शुरुआत में किस तरीके से रुचि हुई कि भाई जो है एक मुझे संगीत की तरफ जाना चाहिए, मुझे गाना गाना चाहिए, कौन सा वो दौर था, मतलब मैं किससे आप जो है मतलब इंस्पायर हुए? जी, मेरे जो पिताजी थे वो बांसुरी बहुत सुंदर बजाते थे। अच्छा। और वो जैसे जिनको लोग गायक बोलते हैं अच्छा। वास्तव में जो लोकगीत गाते थे वो बहुत अच्छे गवैया थे अपने टाइम के। जब भी हमारे यहाँ शादी ब्याह होते थे तो स्पेशली मेरे पिताजी को वो निमंत्रण देते थे कि आप इस बारात में आप सादर आमंत्रित हैं। अच्छा। तो मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे। मैं उनसे उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। जैसे जो ठणकिया गीत है लगभग अब विलुप्ति की ओर है, तो वो बहुत सुंदर गाते थे और उनको मैं बहुत बचपन से ही सुनती थी। मुझे बड़ा शौक था। फिर स्कूल टाइम से हमने शुरू किया। स्कूल में जब कार्यक्रम होते तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और गुरुजनों के भी हम प्रिय रहते थे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोगों ने पहल की शुरुआत में ही। तो गुरु लोगों को भी अच्छा लगता था और पूरे विद्यालय के हम चहेते रहते थे। अच्छा। ऐसा था जी। शुरुआत में जब आपने जो स्टार्टिंग करी यहाँ पे जो है संगीत की, जी। तो क्या क्या मुश्किलात आती है एक लड़की के लिए? बोला है उस टाइम जो आपका मतलब अगर मैं 90 के दशक की बात करूँ जी। या 85 80 के बाद की, जी। तो किस तरीके का दौर था वो कि मतलब लड़की को संगीत नहीं सीखना चाहिए? खासकर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा जौनसार भावर की। जी। सबसे पहले तो जैसे स्कूल का एक जो स्कूल का एक पैटर्न रहता है, स्कूल में तो ठीक लगता है सबको। अभिभावक भी आएंगे तो अच्छा हमारा बच्चा गा रहा है, क्योंकि वो गुरुजनों का और एक स्कूल विद्यालय का एक इन्वायरमेंट रहता है, तो वहाँ तक सभी लोग भाग भी ले रहे हैं तो बुरा नहीं लगता। लेकिन स्कूल से बाहर अगर हमने किसी स्टेज या कहीं पे ऐसा गा दिया तो उस समय बहुत अच्छा संगीत को नहीं मानते थे। उनके उस हिसाब से वो नाच गाना था। अच्छा। जो मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता था कि एक विशेष जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करते थे कि ये तो नाचने गाने वाले लोग हैं, इनका क्या है। खैर वो सब चीज़ें हमने झेली है। और पहले जब मैं स्टेज पे गई तो बहुत मतलब उस समय कंठ भी अच्छा था। आज तो आवाज़ भी नहीं है, लेकिन उस समय अच्छा गाती थी तो लोग स्वीकार तो करते थे कि नहीं वास्तव में आवाज़ बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उनकी लड़की या कोई बच्चा स्टेज पे उनको अलाउ नहीं करते थे कि नहीं, मतलब वही आज भी है। अगर हम पर्दे पे फिल्में देखते हैं तो दूसरे की बहू बेटियां तो अच्छी लगती है, अगर अपनी बेटी करे तो वो बुरा लगता है। तो वो एक टाइम था, उसको हम लोगों ने झेला। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं अकेली थी, उस समय मैं अकेली थी, आज पूरा कारवां है, आज ये मेरे बच्चे हैं, ये सब सीख रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। पहला स्टेज शो आपका जो मैं बात करूँगा कहाँ पे था और क्या मतलब क्या था उस स्टेज शो को लेके? कि पहले तो ये था कि आप स्कूल में ही परफॉर्मेंस कर रहे थे, जी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ललक रहती है यार कि जनता भी देखे और मैं एक स्टेज शो करूँ वो। मेरा सबसे पहले स्टेज शो था मेरा मामा कोट लखवाड़ में। अच्छा। और उस लखवाड़ में ही मैंने सबसे पहले जो गीत गाया था नरेंद्र सिंह नेगी जी का। अच्छा। पहली अनु तो कभी नहीं हुई, अब हुई तो क्या नहीं हुई, मन अपना बस मानी रही, हुई ऊपेरी मन बस गई। वो गाना उस समय बहुत प्रचलित था। अच्छा। और लखवाड़ हमेशा एडवांस रहा, मेरा मामा कोट है, तो वहाँ प्रतियोगिताएं होती रहती थी गज़ल्स की या गढ़वाली जौनसारी इस टाइप का। खैर मुझे उन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। उस समय एंट्री किसने मेरी जमा करी मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने जब अपनी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि जो नए गीत आते तो मुझे कंठस्थ याद हो जाते थे गढ़वाल के, वो मैं नेगी जी को हमेशा सुनती हूँ। तो उस गाने की मैंने जब प्रस्तुति दी तो हमारे भाई साहब हैं पूरन खन्ना हरिपुर से, बहुत अच्छे वो गाते भी हैं और हारमोनियम पे बजाते हैं। इत्तेफाक से वो हारमोनियम पे थे और वो गीत आया था मार्केट में। अच्छा। और उन्होंने इतना अच्छा मतलब संगत दी मेरे साथ, और स्वर भी ईश्वर की दया से बहुत अच्छा उठा। तो मतलब पूरा छा गई मैं उस समय। तो
पूरे उसमें एक हमारी पट्टी में तो नज़दीकी है लखवाड़ फटाड़ लखवाड़ भल्लाड़, पट्टी। तो एक खलबली सी मच गई कि वो लड़की कौन थी, उसने ऐसा गाया ये सो। तो उसके बाद फिर वो कैसेटों का दौर शुरू हुआ, तब मैं इंटर में थी, 90 सन 90 की बात कर रही हूँ। अच्छा। तो उसके बाद ये कैसेटों का दौर शुरू हुआ, तब तो थोड़ा जैसे आप मतलब आपने आपने कहा कि मतलब आपको जो है सम्मानित भी किया गया कि पहली लोक गायिका, जी। तो आपने किस किस सिंगरों के साथ गाने गाए? अपने जौनसार में हाँ। मैंने जगत राम जी के साथ हम लोगों ने बहुत स्टेज शो साथ किए हैं। सीताराम जी के साथ गए, फकीरा सिंह चौहान जी के साथ गए, और आपके खजानदर शर्मा जी, ये पुराने जितने भी मेरे साथी हैं, हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत मेल मिलाप से हम लोग रहते भी हैं, और आज भी चाहे दूर हैं लेकिन जब बातचीत होती है तो वो पुरानी यादें आती हैं याद। तो जी। आप लोगों ने मतलब आपने शुरुआती दौर में कि कुछ ऐसा मंच बनाने की नहीं वो करी कि यार चलो ये कुछ संगीत का मंच बनाया जैसे आज लोग बना रहे हैं हाँ, कहीं? पहले काम किया है। पहले तो एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता था, तो हमारे बड़े भाई साहब परम श्रद्धेय नंदलाल भारती जी का एक मंच था, जौनसार बाबू लोक कला मंच। मैं उसकी भी फाउंडर मेंबर रही हूँ। तो उस समय मैं एक रुचि सुवेदी हुआ करती थी, आज वो है नहीं। अच्छा। दुर्गेश थापा और आपको पुष्पा रावत वगैरह, इन लोगों को लेके जाती थी मैं लागा पोखरी चक्राता। हमारे यहाँ की लड़कियां तो एंट्री ही नहीं करती थी, ये तो बात मतलब ऐसी थी कि बहुत बड़ी बात थी। अच्छा। लेकिन इन लोगों को लेके जाते थे तो हम लोग तब कार्यक्रम करते थे, ऐसा हमने किया। उस समय लड़कियां हमारी आती भी नहीं थी। और जब मैं डीएवी कॉलेज में गई तो आपको देखो, एक टाइम ऐसा भी था कि लड़के भी मतलब हिम्मत नहीं रखते थे। तो आज भी मेरे पास एक ऐसा एविडेंस मैं आपको दिखाऊंगी कि जिसमें हमने लड़कियों का ही जो है ना, लड़कियों की मूछें वगैरह लगा के लड़के बनाए। डीएवी कॉलेज के अंदर पहला कार्यक्रम मैंने जौनसारी कार्यक्रम करवाए। अच्छा। फिर खैर जैसे रघुवीर तोमर जी गडोग से हैं, और भी अर्जुन दत्त शर्मा जी है जो एथलीट है, ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक हमने फकीरा सिंह चौहान हो गया, तो डीएवी में ही एक ऐसा ग्रुप बनाया कि तब हम बाहर भी गए, जैसे महाराष्ट्र वगैरह। तो फिर एक संगीत की अलग जगाई, और गढ़वाल से अंशु थपलियाल जी गाती थी, जौनसार से मैं सबसे पहले। और अनुराधा निराला जो दीदी जी हैं, वो मेरी सीनियर रही, उनको हम बहुत सुनते थे डीएवी कॉलेज अच्छा। के अंदर जी। अवार्ड और सम्मान भी मिले होंगे जब आपने जो है जब आपने बताया कि 90 के दशक से आप जो है इसको गा रही हैं लोक संगीत जी को, जी जी। जब फर्स्ट एक सम्मान मिला, अवार्ड उसके बाद में मिला होगा, जब एक कुछ सम्मान मिला कि ऐसा लगा कि नहीं अब इस पद पे पहुंच गए हैं, कुछ ऐसा मिलना चाहिए था और वो मिला, वो समय थोड़ा शेयर करेंगे आप? पहला देखो, जब हम लोग गांव के रामलीला के स्टेज पे गाते थे, उस समय अवार्ड क्या होता था, जैसे परात दे दी या बाल्टी दे दी, उस समय के अवार्ड ऐसे। और आज भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं। और लखवाड़ में मेरे को सबसे पहला ऐसा एक मेडल उन्होंने रखा हुआ था, और जब हम दिन में खेल रहे थे तो वो ही चमचमाता हुआ ऐसा दिख रहा था। और मैं बात ही कर रही थी अपने साथी से, मेरी एक सहेली थी, कि काश ही हमें मिल जाता। लेकिन मतलब ऐसे जैसे ईश्वर ने सुन लिया। और शाम को जब अनाउंस हुआ तो मुझे खुद भी पता नहीं रहा कि ये क्या हुआ। तो मतलब लोगों ने मेरे को इतना प्रोत्साहन दिया कि उसके बाद में थोड़ा सा सीरियस भी हुई कि नहीं, संगीत कोई चीज़ है। और उस समय बड़ा बोलबाला भी होता था संगीत का, मतलब ये लगता था कि हाँ बहुत बड़ी बात कर दे। फिर उसके बाद तो मंचों पे कार्यक्रम करते रहे, सम्मान मिलते रहे। लेकिन चलो बड़े बड़े भी कार्यक्रम हम लोगों ने किए। जैसे अभी यहाँ पे देहरादून में खली जी आए थे, तो उस समय भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से सम्मान दिया संस्कृति विभाग की तरफ से। मैं 50 ढोल दमाऊ रणसिंगे वाले ले गई थी अपने क्षेत्र से, और उन्होंने अपने जो हमारे जौनसारी पैटर्न में बेहतर प्रस्तुति दी। जी। और नमोनाद में हमारे यहाँ के जौनसार बाबा से कम 500 ढोल वादन थे, जो उन्होंने अपना जौनसार का पैटर्न है वो वहाँ पे बजाया, जिसमें हमारे सीनाराम जी प्रमुख थे। उसमें जौनसारी थे और लोग भी थे? नहीं, गढ़वाल और जौनसार गढ़वाल कुमाऊं और सब जौनसार मिला थे, के सब था। मिला के हाँ, 500। एक गिनीज बुक के लिए काम कर रहे थे, तो कम से कम 1250 ढोल दमाऊ वादक थे अच्छा अच्छा। उस नमोनाद में। अच्छा अच्छा। ऐसा एक प्रयास था। ऐसा एक प्रयास था। हाँ, तो अगस्त का महीना था, बरसात के दिन थे, तो बहुत सारे लोग पहुंच भी नहीं पाए।
ये है। और फिर सन 2018 में मुझे के.एस. चौहान जी के माध्यम से दिल्ली राजपथ पर जाने का मौका मिला, जिसमें मेरे संगीत विद्यालय के बच्चे आप मेरे साथ गए थे, आप मेरे साथ गए थे, विनोद जी और ये नीरज जी आप गए थे हमारे साथ। तो कम से कम 11-12 बच्चे मेरे अपने थे, कुछ के.एस. चौहान जी के कुछ गांव से भी जी। कुछ और जगह से हाँ भी थे। जी, तो हम कुल मिला के 31 लोग थे। और हम लोगों ने वहाँ पे हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि हमें सम्मानित किया। मोदी जी ने, राष्ट्रपति जी ने बहुत सराहा हमारे कार्यक्रम को। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जी, उत्तराखंड जो फ़िल्म एसोसिएशन यूफ़ा अवार्ड जो है 30 जनवरी 2011 को आपको मिला। जी, जी। वो कैसा मतलब समय था कि यार एक फ़िल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है मेरे को? हाँ, वो हमें मालूम भी नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला। हम तो अपने ही काम से थे। आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे एक मित्र हैं नरेश कुमार जी, तो वो हमारे साथ ही थे। तो ऐसे फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे अवार्ड फंक्शन हो रहा है और आपको वहाँ पहुँचना है। तो मतलब ऐसे कपड़े भी नहीं थे, तो उन्होंने मेरे को बोला, यार मेरी तरफ से एक मैं एक कुर्ता आपके लिए स्पेशली खरीदा हूँ, आज भी मेरे पास वो रखा हुआ है कि आप इस कुर्ते को पहन के जाना, आप जब आप इस अवार्ड को लोगे। तो ऐसा भी टाइम रहा 2011 में। ये अवार्ड मिला था मुझे। विमला जी लिख रही हैं, बधाई दे रही हैं आपको। विमला जी हैं, जौनसार से ही हैं, ओएनजीसी में जॉब करते हैं आप। हाँ दीदी नमस्कार, आपका हाँ। प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। जी, बिल्कुल। धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन और क्या नाम, आकाशवाणी महाराष्ट्र में आपने जो है अपना कार्यक्रम दिया है। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद, मतलब मैं बड़ी बड़ी कहूँगा शख्सियत की, जो अवार्ड हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि मतलब काफ़ी सबसे पहले संगीत की जो मतलब एक नींव रखी है, वो शांति वर्मा ने रखी है जौनसार बावर के अंदर। जी, और जगह की मैं बात नहीं करूँगा, हो सकता है और जगह भी हो। जी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जो है और लोग आगे चले गए और जो है शांति वर्मा जी जो है एक स्कूल नुमा उसमें रह गए? एक्चुअली आजकल इंटरनेट का ज़माना है। जी। बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किए हैं, हम्म। तो ये लोग बच्चे, आज के बच्चे बहुत एडवांस हैं। ये सक्रिय रहते हैं इंटरनेट पे। और वो एक गीत उनका आता है जैसे ही, तो वो उस गीत को कम से कम 10 बार उसका प्रचार करेंगे कि अब आने वाला है, तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा। हमारे टाइम पे तो हम तो लाइव करते थे हर चीज़। हमारे 8 गीत जो है लाइव होते थे और पूरे कैसेट को हम लोग वो करते थे। हाँ, मतलब एक टाइम था वो जब जो है 8-10 गाने बनाने पड़ते थे, फिर एक कैसेट निकालनी पड़ती थी। अब तो एक गाना निकाल दिया और बोला मैं जो मेरा जो एल्बम आ रहा है। जी, ऐसे भी मतलब ऐसे ही हैं कलाकार आजकल जो है, मतलब सभी लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, सोशल मीडिया पे आ गए। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि मतलब यहाँ पर जो कलाकार हैं, जी। जो काफ़ी सारे, पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कलाकार को कैसे परिभाषित करोगे आप? क्योंकि कलाकार जो है यहाँ पे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक लोगों की समझ है जी। कि आपको गाना गाना आता है, आप कलाकार हैं। जी, आप कैसे कलाकार को परिभाषित करेंगे? देखो कलाकार तो पूरे जीवन आदमी कलाकार नहीं बन पाता है। मैं आपको बताऊं, एक कला की जो परिभाषा है वो पूरे जीवन आदमी सीख नहीं पाता है। आप इस विद्यालय में आए हैं, आपने अभी मेरे से एक क्वेश्चन किया कि मतलब आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। हम जो हमारा मान और स्वाभिमान है, हम वहाँ पीछे नहीं हैं। मैं आपको एक जी, चीज़ बिल्कुल। ये क्लियर कर दूं, क्योंकि जब आप धरातल पे देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपने क्या काम करा है। देखो, आपका गीत मैंने गाया, दूसरे का गीत तीसरे ने गाया, चौथे का गीत ऐसे गाया। जबकि मैं तो लोक गायिका, मैं तो सबके गीत गा सकती हूँ, या मैंने पहले गाए भी हैं लोक गायकों के, तो हमने गाए भी हैं। लेकिन हम पीछे कहाँ हैं कि हम ये जो इंटरनेट का ज़माना है इसको अपने आप को प्रेजेंट इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। प्रेजेंट नहीं कर पाया, बिल्कुल। नहीं कर पाते। बाकी जो काम है वो हमने बहुत काम किए हैं, नहीं, चलो जो उसके हमारे पास बिल्कुल एविडेंस भी है। बिल्कुल नहीं और मैंने एक समय ऐसा आएगा कि आप भी उसको देखेंगे कि हाँ ये जो हमने काम किए वो वास्तव में। नहीं, जो आप सबसे बड़ी बात तो मैं मतलब लोगों के नज़रिए की बात कर रहा हूँ। जी, क्योंकि अगर मैंने जो देखा है आपका जो जो विद्यालय है जी, और जो आपने काम करा है, वो मतलब एक अपने आप में जो है
समय लगेगा लोगों को वहाँ पहुँचने में, अगर आज प्रयास करेंगे तो। जी 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 मतलब ऐसा नहीं है, जी एक आपने जो है बहुत अच्छा काम कर रखा है। जी। लेकिन इस टाइम पर मैं ये कहूँगा कि एक गाना निकाला और जो है हाँ, लॉन्च हो गए और जो है बोलिए कि मेरे जो है 4 लाख 5 लाख व्यूवर्स हो गए, गाना इस वो तरीके का ट्रेंड आ गया। बावजूद उसके कि आज भी स्टेज शो के लिए जो है हिमाचल से जो गायक लाए जाते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, अपना कहीं ना कहीं पायदान नीचे, ऐसा है क्या? जी, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, आप जौनसार से ही है और आपने जितने भी जौनसार के स्टेज शो देखे हैं, हम्म, आपने देखे कहीं ना कहीं से हम हायर करते हैं, या गढ़वाल से संगीत बजाने वाला, या हिमाचल से कोई किसी ना किसी को हम लोग लेते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे गाय उसमें क्या नाम है, अपने जो वादन विधा है या संगीत का जो पक्ष है हमारा, वो बहुत कमज़ोर है। कारण कि हमारे लोग सीखते नहीं हैं। जी जी, हमारे लोग सीखते नहीं हैं, ठीक है। और उनको इन सब चीज़ों में पता नहीं। वो संगीत को ये सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ का जो हारोल है, झेंता है, ये रासा है, ये संगीत है। विनोद खन्ना जी, धन्यवाद विनोद खन्ना जी। और विनोद थपलियाल जी है, धर्म परमार जी है, लिखते हैं शांति दीदी को नमस्ते। शांति दीदी हमारी धरोहर हैं, जौनसार बावर की पहली महिला गायिका हैं। जी बिल्कुल परमार जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सबसे पहली गायिका हैं। मनोज कुमार जी हैं, जी बिल्कुल। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो गायक हैं, जो सिंगर्स हैं हमारे, हम जी उनको जो है खुद ही जी दूसरे पायदान पे रखते हैं बजाय जो है हिमाचल के। ऐसा क्यों? मतलब जो डीजे करण आ गया है उसका, या मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो कलाकार ही कहूँगा, जो गायक है हमारे, उनमें कहीं ना कहीं जो है अभी भी कुछ चीज़ है ऐसी जो जो तैयार करने के लिए। देखो, मैं एक चीज़ बता रही, जो पुराने जो लोग गीत गाते थे, जैसे सीताराम जी है, या फकीरा सिंह चौहान जी है, या जगत राम जी फकीरा है। सिंह चौहान जी का मैसेज है आपके लिए, हाँ हाँ लाइव देख रहे हैं। शांति हाँ वर्मा जी जौनसार बावर की पहली गायिका हैं, संगीत विद्यालय खोलकर यह क्षेत्र हित में बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं, फकीरा सिंह जी। धन्यवाद चौहान साहब, धन्यवाद बहुत जी बहुत बिल्कुल, आपका। हाँ। जी हाँ, मतलब वही इसी की बात हो रही थी कि हाँ, मतलब। तो मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो विधिवत संगीत को सीखते नहीं हैं। उनको संगीत की बारीकियाँ पता नहीं। हमने जो लोक में जो सीखा है, जो हमारे परंपराओं में, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, वो तो हम गा बजा लेते हैं। लेकिन संगीत की जो बारीकियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं सिखाते हैं, ना वो सीखते हैं। आज ये बच्चे हैं, आने वाले समय में मैं ऐसा प्रयास करूँगी कि हमारा ये स्वरांजलि संगीत विद्यालय है। अभी आप हैं, आप बांसुरी बहुत अच्छा बजाते हैं, ठीक है, आप तबला बजा रहे हैं, तो कितने पैटर्न है। वेदांश है, आप बहुत अच्छा पैड बजाते हैं, आप कीबोर्ड बजाते हैं। हाँ, तो ऐसी एक टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, लेकिन इनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि शांति वर्मा ने तो जैसे भी है अपनी जगह बना ली, लेकिन इन लोगों को तो प्रोत्साहन की ज़रूरत है। इनको उन संघर्षों का पता नहीं है। इनको तो ये तो आए यहाँ पे और इनको तबला भी लाए हुए मिले, इनको खरीदना भी नहीं पड़ रहा, हारमोनियम भी सब मिल रहे हैं बजाने के लिए। लेकिन जिस दिन अपना लेना पड़ता है उस दिन बहुत तकलीफ होती है उन चीज़ों को। लेकिन इन जी बच्चों को अगर प्रोत्साहित नहीं करेंगे अपने क्षेत्र के लोग, तो तब तो इनके लिए भी संकट है ना, तब तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन मैं आने वाले समय में ये साबित कर दूंगी कि हमें हिमाचल या गढ़वाल से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे आप यहीं से सक्षम तैयार हैं। कर रहे हैं, हाँ, मैं हाँ यहीं बिल्कुल। से तैयार कर रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन ये बच्चे किसी चीज़ में पीछे नहीं है, चाहे गायन हो, वादन हो, कैसा ही भी पैटर्न आप इनसे बजवा लो। ऐसा मेरा एक प्रयास अभी रहता है। आपके यहाँ जो है संगीत विद्यालय में, मतलब आपके संगीत विद्यालय की बात करूँगा, कितने वाद्य यंत्र हैं यहाँ पे, मतलब जो आपके रखे हुए हैं, जो आपने संग्रहालय कह लो, या मतलब मैं जो कहना चाहूँगा जो आपका जो स्कूल देखो, है। संग्रहालय तो मेरे पास है नहीं, हाँ। लेकिन जितना मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास 4 ढोल दमाव रणसिंगे हैं जो अलग से हैं, और मेरे पास 10 हारमोनियम है। अभी लगभग कम से कम 12-13 लाख के इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है अभी। अच्छा। हाँ, जिसमें पैड है, केसियो है, आपका ड्रम सेट है, कॉन्गो है, सब लगभग। तो आपके और पास तो मतलब मैं देख रहा हूँ जगह की भी कमी पड़ गई है। जगह की भी कमी है, लेकिन
समस्या है। चलो समस्या है। किसी ना किसी की नज़र पड़ेगी। जब जंगल में बैठे हुए आप भी तो आगे ढूंढते ढूंढते बिल्कुल। आप कह रहे कहीं ना कहीं पीछे, लेकिन लेकिन आपकी नज़रों में है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी नहीं, जो बात है। आपने काम करा है वो सही में जो है मतलब सराहनीय कार्य है, लेकिन आज के दौर की मैं बात करूँ, जो एक होड़ लगी है भागने की, आगे निकलने की, और अब पहचान की कि मेरी पहचान बन जाए, मैं दिख जाऊं, मैं जी उसकी बात कर रहा था। मतलब उसको जो है, क्योंकि जो आपने काम कर रखा है वो तो अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो मैंने आपने चीज़ें मेरे को दिखाई है, मैं देख रहा हूँ आपके स्टूडेंट्स जो बैठे हैं किस तरीके से बजा रहे हैं, वो अपने आप में मतलब वो समझने वाला समझ सकता है, मतलब जी जी वो जी जी जी। उस चीज़ के लिए। एक चीज़ और देखी है मैंने यहाँ पे कि जो हमारे क्षेत्र में जो कलाकार है, जी कह लो, जी उसमें एक अनूठी खींचतान है। क्या आपको लगता है ऐसा? जी। कैसे है थोड़ा? खींचतान तो क्या बोलूं, है तो कुछ भी नहीं है। देखो आज के जो बच्चे हैं वो कभी कभी मैं ग्रुपों में देखती हूँ इनके, जो कभी सोशल मीडिया पे ऐसे आते हैं कि ऐसा ऐसे जो हमसे पहले कलाकार थे इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं करा कि इनको कोई याद करे या इनके लिए कोई ऐसा काम किया जाए। तो कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है कि वास्तव में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब मैं बहुत गहनता से देखती हूँ तो हम सोचते हैं कि हमने वो किया जो तुम आज कर रहे हो, वो सब हमारा किया हुआ है। जितने भी गीत ये गा रहे हैं आज, जितने भी गीत है आप देखो, पुराना कोई भी गीत उठा के देख लो, उसी की चीर फाड़ करके उसी को गा रहे हैं। हम्म, नया अपना क्या है बताओ। बिल्कुल। जो पुराने गीत है जगत राम जी के ज़माने के कैसे गीत थे, हम्म, हम लोग लाइव शो करते थे, क्या भीड़ लगती थी। आज के गीतों में क्या है बताओ। बहुत उम्दा लेखक है ऐसे जिनके मतलब जो लगता है जिनकी शब्दावली में थोड़ी सी जान है, कि उसके लिए फिर सिंगर भी जैसे अत्तर शाह जी है। और मैं अभी परसों भी आपको बात बता रही थी कि चलो शांति वर्मा ने तो झेल लिया, लेकिन हर लड़की नहीं झेल सकती इतनी। आज हमारी जितनी भी बहनें, आपने देखा किसी भी मीटिंग या किसी भी मंच पे सब यही बोलते हैं कि आज के जो स्टार है ये क्या नाम, फलाना सिंह है, ये सिंह ये है, वो। फलाना सिंह है, अलाना सिंह है, कि कोई किसी महिला का। जबकि हमारी अच्छी गा रही है बहनें अभी, जैसे अंशु है, अंशु वर्मा है, या भतीजी है मेरी सितारा जी, बहुत अच्छा तो अच्छा, नहीं गाते सितारा वर्मा लेकिन जी आपकी भतीजी जी हैं? जी जी हाँ, बड़ी थोड़ा। अच्छी गायिका हैं और आजकल जो है काफ़ी कैसे मतलब गीतों के हाँ डिमांड पर हैं। प्रयास प्रयास कर रहे हैं। खैर बच्चे इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम्म, फिर भी अपना प्रयास रहता है। किरण है, ममता है, और ये आपकी मंजू रानी है, बहुत सारी हमारी बहनें अभी इस क्षेत्र में आई है। लेकिन क्या है कि अपने ही जो लोग गायक है वही उनको प्रोत्साहित नहीं कर रहे, तो वो क्या करेंगे बस क्या कहीं पे मतलब क्या किस तरीके क्या रह गया कि मतलब जो है प्रोत्साहित नहीं नहीं करते हैं? प्रोत्साहन क्या, मतलब शुरू से ही प्रोत्साहन, मैंने तो हाँ। इस उसको झेला है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि मतलब जैसे हम लोग जो पुराने लोग जैसे फ़कीरा सिंह जी है, सीताराम जी है, हम लोग में आज भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमने गाया और जितना हो सका उतना वो करा। फिर ये लोग अपने सब अपने कार्यभारे में लग गए। हम्म, लेकिन आज के जो बच्चे हैं आज, चलो हो सकता है मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं है। आज जो हमारी बहनें और गा रही हैं उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उनके पीछे किसी का भी ऐसा कोई एक वो नहीं है कि नहीं, मतलब एक दूसरे को गिराने की ही सोच रहे, चाहे लड़कों में या लड़कियों में। समझ में ये नहीं आता कि किसको गिराना चाह रहे हैं, क्यों गिराना चाह रहे क्यों हैं? गिराना चाह रहे हैं और क्यों गिरना चाहते हैं, समझ में नहीं आती ये बात है। तो कुछ चीज़ें बड़ी ठेस पहुँचती कि मतलब हम लोगों ने इतना दौड़ भाग करके इतना सब कुछ करने के बाद आज अगर इतनी भीड़ हुई है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आज खुल के आ रहे हैं लोग हम्म, इस विधा में, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब लोग अमक मतलब वही कह रहा था कि लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको संजोने की बात करी है जी और जो कर रहे हैं आप, वैसा मतलब एक लोगों की सोच नहीं है शायद। हाँ, वो नहीं सोचते इन सब चीज़ों को। कुछ भी आप देखो मतलब हमारा जो विद्यालय का अपना काम रहता है वो रहता ही है। अभी 1 अगस्त को स्वर्गीय जगत राम वर्मा जी की हम वो मनाते हैं पुण्यतिथि। हम्म, और मुझे खुशी भी है इस बात की कि अभी कल मैं देख रही थी उसमें क्या नाम व्हाट्सएप में, फ़ेसबुक में, तो
2-3 संगठन और भी उनकी पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मैं 2012 में उनका देहांत हुआ था और आज 9 साल बाद अगर ये अलख जगी है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है और ये विद्यालय का प्रयास है, इन बच्चों का जो मेरे साथ कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है या मेरे को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं हर स्थिति में, तो कहीं ना कहीं ये उसका एक असर है कि आज अगर 10 जगह भी उनकी पुण्यतिथि मनाए तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जगत राम वर्मा या रतन सिंह जौनसारी जी वो खाली मेरे ही गुरु जी थे या हमारे ही साथ के लोग हैं। पूरे जौनसार बाबर का उत्तरदायित्व बनता है। जिन लोगों ने संस्कृति के लिए काम किया है उनको अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा। आज हम कर रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि हम उनके लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा। इसमें एक चीज़ और थोड़ी मैं जानना चाहूँगा कि महिला होने के नाते जैसे आप स्टेज, क्योंकि पहले स्टेज प्रोग्राम काफ़ी होते थे रामलीला के समय और रामलीला के बाद भी जो है रामलीला एक टाइम पे बड़ा प्रचलन पे था, हर जगह बड़े दूर दूर से आते थे लोग देखने, और जिसमें जो है फिर लोग जो है गाने वाले जो आप जैसे सुपरस्टार वगैरह जो हैं गाते थे, उस टाइम सुपरस्टार तो नाम नहीं जाता, लेकिन बोला शांति वर्मा जी आ रखी है वहाँ से, बड़ा अच्छा गाती हैं। हमारे यहाँ सुपर कोई नहीं था और नहीं ऐसे कोई किंग वगैरह भी नहीं थे कि मतलब आज तो नाटी किंग हो गए, सुपरस्टार हो गए, हाँ, काफी सारे दर्जे मिल गए आजकल। करते हैं, हमें बड़ा डर लगता है इन नामों को सुन के ना। आज भी हाँ जी बिल्कुल नहीं, सही बात है। इंदर सिंह पंवार जी हैं, नमस्कार इंदर सिंह जी। इसमें पंवार साहब नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, इंदर सिंह जी हैं, काफी आपके जो ये हमारे साथी कलाकार है, बहुत पुराने, हमने बहुत काम का साथ किया है जी बिल्कुल। हाँ, धर्म परमार जी लिख रहे हैं कि रावत जी खींचतानी कुछ नहीं है, सबको पहली पंक्ति में खड़े होने का आदत हो गई है। रतन सिंह जौनसारी जी की, हाँ बिल्कुल, मतलब सर पहले पंक्ति में तो मतलब अगर देखा जाए तो अगर महिला की, मैं सबसे पहली महिला तो मेरे सामने बैठी हैं और आप भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले पंक्ति में तो इनको रखना चाहिए था। छोटा भाई है धर्म परमार जी। हाँ, बाकी सब लोग तो पीछे रहने चाहिए थे। सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो इसमें एक चीज मैं वही कहूँगा कि महिला होने के नाते वहाँ पे किस तरीके के यार कि अरे यार ध्यान टूट है, चलो यार, जैसा आपने बोला कि मतलब मेल का ज्यादा वो करते हैं, जो पुरुष प्रधान है उनको ज्यादा रखा जाता है, पुरुषों का ज्यादा बोलबाला है, ज्यादा मतलब बोलबाला। अब आ रहे हैं आपके बीच, ऐसा कभी नहीं बोला होगा कि ये अब आ रही हैं, मतलब अब आ रही हैं कोई ऐसी की हाँ। मतलब, जबकि चलो ठीक है, 4 शब्द जो है थोड़ा ज्यादा ही बोल दो यार। हाँ, क्यों? तो अच्छा लगता है, हालांकि चलो ठीक है, महिलाओं को भी तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना। क्यों आपको फिर एक टाइम फिर वही आता है कि आपको गढ़वाल से लेनी पड़ेगी या कोई हिमाचल से। अपने यहाँ तैयार करो ना, अपने यहाँ तैयार करेंगे हम। मेरे बाद मैं चाहती हूँ कि चलो मेरी भतीजी या मेरा भतीजा या ये बच्चे जो मेरे सीख रहे हैं मेरे साथ, ये लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी जिंदा रहेंगे इनके बीच में। अगर हम नहीं हैं तो कम से कम ये याद तो करेंगे कि नहीं। अब आज के बाद चाहे कितने संगीत विद्यालय यहाँ पे खुल जाए, लेकिन यहाँ पे कितनी ज़रूरत है और कितने लोग भटकते हैं। आज भी मैं इस जंगल में बैठी हुई हूँ, लेकिन 10 चक्कर इधर भी भटकता है आदमी, उधर भी भटकता है, लेकिन जिसको आना होता है वो आ जाता है यहाँ पे। तो संगीत का जो जिसके अंदर कीड़ा है वो अलग ही चीज़ है। संगीत की दीवानगी अलग है। हाँ नहीं, संगीत की दीवानगी तो अलग है। वो जो है संगीत वाला आदमी जो है वैसे भी थोड़ा अकेला ही। कई लोग बोलते हैं ना, हमने खेत बेचा तब गाना गाया, दूसरे ने बोला कि हमने ये बेचा तब गाना गाया। तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि तुम खेत बेचो और तब गाओ। हमने अपने शौक पूरे किए, जिसने भी गाया उसने अपने शौक पूरे किए, क्योंकि उसको कीड़ा था संगीत का, और वो उतने संसाधन हम लोगों के पास होते नहीं थे कि कैसे करें। तो खेती बेचना था और क्या करना था, तो अपने शौक भी उसमें पूरे किए, ये भी था। फकीरा सिंह जी लिख रहे हैं कि ये गाना है हुई गुमदी पूरी मेरी तो क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब आप जो है थोड़ा अच्छा फकीरा सिंह
शांति वर्मा जी, सुरेंद्र आर्यन जी लिख रहे हैं यहाँ पे, जौनसार में जो मंगल गीत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मतलब थोड़ा जानना चाह रहे हैं। ये सुरेंद्र आर्यन जी हैं, आप महेंद्रत से हैं, आप टीचर हैं धार्मिक आर्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा। और किन किन अवसरों में गाए जाते हैं, क्या आपके पास मंगल गीत के लिखित संग्रहालय है? इनका जी मैं सुरेंद्र आर्यन जी का मैं थोड़ा परिचय दूँ। ये इनका एक संग्रहालय बना रहे हैं यहाँ पे, महेंद्रत में ही है, तो काफ़ी पुरानी चीज़ें इकट्ठी कर रखी है इन्होंने। हाँ हाँ, इनका शायद एक बार मेरे पास फ़ोन भी आया था। हाँ। ये बोल रहे थे मेरे को कि मुझे आपसे मिलना है। जी 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 जी। शायद वही होंगे ये। हाँ वही है। तो मंगल गीतों की बात कर रहे हैं जी, मांगल है मेरे पास। तो सुना दीजिए थोड़ा। और जो है किताब है तो कह रहे लिखित संग्रहालय है, तो बधाई बजा देना भैया। एक फरमाइश और आई थी, इंदर सिंह जी की थी। कौन सा गाना कह रहे थे? थोड़ा ऊपर चले गए हैं, मैं लाने की कोशिश करूंगा इंदर सिंह जी को। इंदर सिंह जी की फरमाइश दूरे दिनी शाउर है, कुछ ऐसा गाना था। अच्छा।
प्रिया जैन जी हैं और राजेंद्र तोमर जी हैं, कोरबा से है, वैसे दिल्ली में आप जॉब करते हैं। अच्छा। आपने कि छुमका लाना नहीं सुना है गीत, मतलब तोमर साहब आपकी फरमाइश आगे भेज दी गई है। क्या नाम है सर का? राजेंद्र तोमर जी। जी तोमर साहब, तुम भी गाना एक तरह से। झुमका लाइना गितारा मोइना आई जा मेरा दीदी दिए, झुमका लाइना गितारा मोइना आई जा मेरा दीदी धन्यवाद लिख रहे हैं राजेंद्र तोमर साहब आपको। धन्यवाद धन्यवाद। शांति वर्मा जी, अब ये तो काफ़ी गीत वगैरह वगैरह लोगों ने फरमाइशें भी लिखी हैं और भी लिख रहे हैं, लेकिन माफ़ी चाहूँगा फरमाइशों को बाद में। लेकिन शांति वर्मा जी से आज जो है इनके जीवन परिचय के बारे में बात करने आए हैं, गाने भी सुनाएंगे आपको। प्रिया जैन जी लिख रही है, लवली वॉइस, बहुत अच्छी आवाज़ है। बिल्कुल जी। एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि मतभेद वाली बात आई कलाकारों में कहीं ना कहीं, लेकिन महिला की आपने बात करी कि कम हमेशा जो है पुरुषों को ही पहले प्राथमिकता दी जाती, तो महिलाओं का नहीं, जो वास्तविकता है वो छुपी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कि जातिवाद की, तो कहीं ना कहीं संगीत में ये भी आ रहा है, जैसे लोग वाहवाही तो बहुत करते हैं, कह रहे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं एक पर्दे के पीछे वाली जो बात है, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं, ठीक है, सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे जौनसार बावर में ही है, मैं लगभग 358 गांव हमारे जौनसार बावर में, मैंने हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, ऐसे नहीं कि मैंने बड़े बड़े स्टेज किए, मैं धरातल से मैं चौराहे पे आज भी करती हूँ अवेयरनेस के कार्यक्रम। जैसे स्वजल पे हमने किया है, स्वच्छता पे हमने किया है, HIV एड्स पे किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस पे किया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं अपना जनजाति क्षेत्र की बात करूँ तो हमारे यहाँ जैसे बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं, जिसमें मतलब आपको मैं बता रही हूँ कि एक टुंगरा में, ठाणा टुंगरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, बहुत बाहर से भी कलाकार बुलाते हैं, हिमाचल से भी और इधर से भी, और आपके डीमो ग्यास पर्व में भी होता है ना। तो ठीक है, मैं जौनसार बावर की पहली लोक गायिका हूँ, सबको पता है, जौनसार बावर में भी पता है, मतलब सभी को इस समय लाइव भी देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे ये बड़े मंच है, आप डीमो में इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं और हमारे साथी कलाकार भी वहाँ के बहुत है, तो वहाँ पे लगभग मीना राणा जी, संगीता ढोंडियाल जी, रेशमा जी, अन्य सभी लोक गायिकाएँ वहाँ सम्मानित हुई है, ठाणा में भी, उधर टुंगरा में भी और उधर डीमो में। लेकिन अपने क्षेत्र में कभी शांति वर्मा की ऐसी याद नहीं आई कि चलो इन्होंने भी अपना पूरा जीवन संस्कृति के लिए, तो कहने का मतलब है कहीं कहीं लगता है, पर उसमें मैं बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं मानती, हो सकता है इसके पीछे भी कुछ सकारात्मक परिणाम हो, मैं ये नहीं जानती। लेकिन कभी लगता है कि कभी जब दूसरा फ़ोन करता है कि दीदी आपको नहीं बुलाया क्या, और मैं बिना बुलाए कहीं जाती नहीं, बिना बुलाए तो कहीं भी नहीं मेरा जाता। अपना एक स्वाभिमान कहो या जो भी है, नहीं बिना बुलाए मैं कहीं जाती नहीं। आज भी जो आयोजन करते हैं वो मैं एज ए सिंगर के रूप में तो आज जाती नहीं, लेकिन जो सह सम्मान से बुलाता है मैं उनका सहयोग करने के लिए ज़रूर जाती हूँ, एक मैनेजमेंट के तौर पर। आपने 2-3 समारोह की बात करी कि वहाँ पे भव्य समारोह होता है, हनोल में भी होता है काफ़ी बड़ा समारोह। हनोल में मुझे बाकायदा बुलाते हैं वो लोग। अच्छा। राजगुरु जी
चंद्राम राजगुरु जी थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, एक बार नहीं 2-3 बार उन्होंने बुलाया, और उन्हें विभाग से भी बुलाया, विभाग उन्होंने से ही बुलाया। विभाग से भी बुलाया, और पर्सनली भी वो बुलाते हैं हम। तो क्या ये आयोजकों की मतलब मानसिकता कह लो, या मतलब ये कह लो कि यार जो आयोजन कर रहे हैं, मैं व्यक्ति विशेष को नहीं, हो नहीं। सकता, मैं ये नहीं कहती कि उनकी मानसिकता खराब या क्या, हो सकता है मैंने इतना काम उनकी नज़रों में नहीं किया है, अच्छा, ऐसा हो सकता ऐसा है। हो सकता है। हाँ मतलब ठीक है, आपका जो मतलब मेरा नज़रिया ऐसा है कि भाई मुझे नहीं लगता कि वो शांति वर्मा जी ने हाँ, इतना काम उनको करा, तो नहीं मुझे लगता तो बुलाना फिर चाहिए, उनका ऐसी नहीं बात। बुलाना चाहिए। हाँ, वो लेकिन मेरा जैसे मानक है, मान मेरा। लीजिए कोई पब्लिक से कोई मेरे को बोलता है कि दीदी आपको नहीं बुलाया वहाँ, हम्म, तब मुझे इंडिकेट होता है कि अच्छा वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो संज्ञान में हम भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं है, बिल्कुल हर नहीं। चीज़ों को हम भी रखते भाई हैं, ज़माने से आप है जो ना? है इस कला से हाँ, जुड़े हुए हैं, और आज जो है इसको एक नए मुकाम पे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तब भी 90 में भी गाना, 90 के दशक में भी गाना गाया करते थे, हाँ जी, और आज भी गाना गाया करते हैं। तो जी, आप जो है आज सुपर स्टार हो गए। तो आपने जो इसमें मतलब आगे सीखा है और सिखाने का प्रयास करें, जो दिख रहा है आप जी, 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 सभी के सामने। जी, मतलब ऐसे से वाद्य यंत्र की बात करूंगा मैं दोस्तों, की जो सामने जो रखा गया है, जी, आपके सितार है और तबला है, ढोलक है, जी, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमारे यहाँ तो नहीं बजती, लेकिन छोटे मोटे विद्यालयों में भी नहीं होती हैं। वो शांति वर्मा जी के यहाँ मौजूद है, और आप देख रहे हैं। ढोल विधा की मैं बात करूँगा, काफ़ी चर्चाएं हो गई हैं। ढोल विधा जो हमारे यहाँ है, जी, ढाकी जी, जिनको जो बजाते हैं, वो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं संजोना भी चाहते हैं, लेकिन वो विलुप्त हो रही है, हो गई है। इसका क्या कारण है? देखिए, आज जो ढोल की बात, आप उत्तराखंड राज्य में देखो ढोल का कितना महत्व है, हम्म, लेकिन जो विलुप्तता का कारण है वो है कि जो बजाने वाले, जो इस बिरादरी के जो लोग हैं, उनका मान सम्मान ना होना। मतलब देखो, कुछ ना कुछ हमारी ऐसी गांव में भी ऐसी मान्यताएं हैं कि नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दोष लग जाएगा, ये हो जाएगा। आपने देखा कि बहुत तीव्र गति से जौनसार बावर में मंदिरों का निर्माण हो रहा है, और जितने मंदिर बन रहे हैं वहाँ पे जो है क्या नाम, हर मंदिर में बिना वाद्य यंत्र का कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल। पानी पी सकते हाँ बिल्कुल, पानी तो पीजिए। ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, सब अपने लोग देख रहे हैं। शांति वर्मा जी नेचुरल सिंगर हैं, ठेठ जौनसर ये आवाज़ है। राजेंद्र तोमर जी लिख रहे हैं, यह हमेशा जौनसर बावर के टैलेंट हैं। और बिल्कुल सर, डिस्टर सारथी, उठ जाओ थोड़ा सा, एक मिनट सर, रुकिए जरा थोड़ा। आगे से डिस्टर मत सारथी जाना, बहुत ही पीछे से उत्कृष्ट जाना, कार्य आपको कर रहा है। जी बिल्कुल इधर सर, से आना, मतलब मेरे पीछे से। थैंक यू आपके लिए। आपको दर्द हो रहा ना? अभी अभी और तो नहीं खाना होगा? नहीं अभी तो नहीं खैर। है? हाँ नहीं नहीं। अच्छा जी, जी हाँ, मतलब उसी के बारे में थोड़ी बात कर रहा था मैं कि हाँ, क्या पूछ रहे थे जो आप? मतलब ढाकी जो लोग, आपने हाँ, मंदिर हाँ, की बात करी कि बढ़ चढ़कर जो है हाँ, तो मंदिरों का मंदिरों में निर्माण। आपने देखा जौनसार बावर में, मतलब हर गांव में मंदिरों का बहुत तीव्र गति से इसका निर्माण हो रहा है, और जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में कोई ना कोई तो बजाने वाला चाहिए, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अब गांव में क्या है कि गांव में ये काम करना ही नहीं चाहते। उसका कारण है कि पहले तो हाँ सबसे बिल्कुल। पहले तो मतलब इसके एवज में मिलता ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, हर आदमी अब जागरूक हो चुका है, वो चाहता है कि अगर गांव में आपका बच्चा अगर बाहर जाके पढ़ रहा है तो वो भी चाहता है, बजाने वाला भी चाहता है मेरा बेटा भी पढ़े। लेकिन कुछ ऐसी गांव की ऐसी मान्यताएं कि नहीं आपको तो ये करना ही पड़ेगा, या मतलब जैसे मासु देवता से भी बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई है कि नहीं आपको ये बजाना ही है, या आपको दोष लगेगा, आने वाली पीढ़ी में ऐसा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो वो देवते के डर के मारे या उनका जो भी विश्वास देवता के प्रति जो भी उनकी आस्था है वो कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये चीज़ें नहीं रह पाएगी। उसका कारण है कि मतलब मंदिरों में आप देखो, मंदिरों में पुजारी को मानदेय मिलता है, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, बजाने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है।
जबकि पूजा ही तब शुरू होगी जब आपका टांका बजेगा। तो ये भी स्थानीय लोगों को भी ये भी सोचना चाहिए कि ये भी एक कारण होता है, क्योंकि हर आदमी अपनी आजीविका के लिए बाहर भटकेगा। अगर वो वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों रहेगा वो वहाँ, और क्यों वो उस वाद्य यंत्र को बजाएगा। शादी ब्याह का मामला है तो पहले लोग बहुत आसानी से बजा भी लेते थे, कर भी लेते थे, लेकिन अब ना तो कोई किसी की गाली सुनने के लिए तैयार है, ना कुछ किसी का कोई धक्का मुक्का खाने के लिए तैयार है। हाँ, आपको अगर शादी में बुलाना तो आपको एक मुश्त आपको उनको अपनी दिहाड़ी देनी पड़ेगी, तब आप आएंगे। परिवर्तन तो आया है ना, क्योंकि वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मान सम्मान अगर आप नहीं दोगे, जो अब गिने चुने तो आपको पता है गिने चुने परिवार होते हैं पूरे गांव में, दो लोग होंगे, उनका भी अपना घर नहीं होता है, और फिर ऊपर से इतना दबाव होगा तो नहीं करना चाहिए। आज के डेट में कोई भी इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा एक मानना है कि अपने बच्चों को उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि अब समय भी तो परिवर्तन है। आज संस्कृति विभाग है तो जिनको ढोल बजाना आता है उनको ढोल दमाव भी दे रहे हैं, कल आपको पेंशन भी मिलेगी। हो सकता है कुछ और योजनाएं ऐसी आए कि भाई अपने संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। तो मेरा एक मानना है कि अपने लिए तो आदमी को सीखना ही चाहिए। ठीक है, आपका कहीं शोषण होता है तो आज जोर जबरदस्ती किसी की नहीं है। आज तो मतलब अगर मैं आज की बात करूँ, जैसे आपके यहाँ जो वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, ढोल रखा हुआ है, इनका तो काम है, इनका तो काम तो थोड़ा मतलब वो हम थोप रहे हैं कि मतलब यार ये तो काम है, तो करेगा ही करेगा। देखो राव जी, कभी कभी हम क्या होते हैं कि हम डबल MA BA कर लेते हैं ना, लेकिन हम बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन सोच वहीं की लेके आते हैं, वो हम बदल नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक तो दिक्कत है ना। क्योंकि माधुरी दीक्षित है, वो गाती है तो सब बोलते हैं अरे वाह, माधुरी दीक्षित का कितना मान सम्मान है जब वो डांस करती है। डांस करती है। और हमारी महिलाएं जब दिवाली में डांस करती है तो वो फिर देवदासियाँ हो जाती है। ये भी तो कारण है ना। तो उनको क्यों ऐसी नज़रों से देखते हैं? ये कोई बंदिश नहीं है। मैं आपको सच बता रही हूँ कि 2-3 मंदिर जौनसार बाबर के ऐसे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र लाया है, आप बटन दबाएंगे वो अपने आप बजेंगे और बंद हो जाएंगे। तो ऐसे कई गांव आएंगे और कई मंदिर और कई ऐसे जगह होंगी जहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक ही बजेगा, आदमी नहीं दिखेगा आपको बजाते हुए। यही कारण है उसका। तो इसमें एक बदलाव किया है खुद ही उन लोगों ने। अगर मैं बाजगियों की बात करूं, उन्होंने एक बैंड पार्टी का रूप ले लिया है, मतलब एक बना लिया अलग अलग तरीके लिया है। और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें उनको मानदेय अच्छा मिल रहा है। गांव में जब सम्मान ही नहीं मिल रहा है या उनको उनके मुताबिक उनकी दिहाड़ी नहीं मिल रही है तो फिर क्यों करेंगे। और जो बैंड पार्टी बना उन्होंने व्यवसायीकरण करा अपना, मुझे लगता है उन्होंने ठीक है, अपने आजीविका के लिए तो आदमी प्रयास करता ही है। बिल्कुल जी, मतलब उन्होंने बदलाव किया है, इसलिए कहीं ना कहीं जो और अभी भी देखो, जैसे हमारे क्षेत्र के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं और हमारे यहाँ पंचायत व्यवस्था है, अभी भी अगर जो कुछ लोग अभी बचे हुए हैं, अगर उनको भी वो संजोए रखें, उनको देखो दबाव में तो कोई भी आज की डेट में कोई काम ही नहीं करना चाहता। जबरदस्ती जिनके साथ जितने जबरदस्ती हुई वो सारा आपके सामने वहाँ कालसी में पूरा रवाड़ा भरा, जमुना में जिसने भी गांव में जबरदस्ती करी वो सब यहाँ बस गए, करना ही नहीं इस काम को, वो दोबारा वापस गया नहीं। लेकिन जो भी अभी गिने चुने, चाहे मंदिरों में हो, अगर पुजारी का मानदेय है तो उस बाजगी को भी दो जो रात दिन आपके साथ है। या मैं गलत कह रही हूँ, आप बताइए। तो बजाने तक सीमित नहीं, कहीं ना कहीं न्यायिक जो पुरानी हमारी न्यायिक व्यवस्था है, सियाना प्रथा है, चलो ठीक है, न्यायिक व्यवस्था अच्छी, उसके साथ भी वो अहम कड़ी था। वो मतलब पूजा ही आपकी तब होगी जब टांका, नमते का टांका जब लगेगा तभी पूजा सफल होगी। कैसे कैसे करोगे आप? हाँ, बल्कि गाना भी है, जागर नौमती के टांके मासू देवा। तो मतलब मासू देवता ही बोलते हैं कि मतलब वो जो है नमती के टांके से ही जागे। नहीं, बहुत अच्छा था, मतलब इस पे जो है गुरुजी की सुंदर रचना है इसमें। हाँ, कितना सुंदर जागे नौमती। तो आप अगर हम हारमोनियम पे इसको सुना दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जागे नौमती के टांके मासू
धन्यवाद। अच्छा, बहुत ही अच्छा थैंक यू। गाना था ये। जी और जब आपने मासू देवता की बात करी कि मतलब बिना नमक के जो है कुछ नहीं होता, जो बाजगी है, जो जी ढाकी है, वो सबसे पहले वहीं लगता है। तो मैंने आपसे आग्रह किया और आपने बहुत अच्छा गाना गाया, थैंक यू। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। किस तरीके से मतलब इसको जो है मतलब बोलते ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ, जैसे भूला नहीं कहते, अगर ये चीज़ जो है ख़त्म हो रही है, इसको किस तरीके से संजोया जाए वापस। मंदिरों का भव्य निर्माण हो रहा है, लाखों, जी इवन करोड़ों में भी कोई ना कोई मंदिर बन रहे होंगे, लेकिन लाखों की लागत में बन रहे हैं। किस तरीके से वापस उसको लाया जाए और वहाँ पे जो उसको विस्थापित किया जाए। देखिए सबसे पहले तो जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण हो रहा है वो भी एक सोच के हिसाब से है। मेरा तो मानना ये है कि जो लोग अभी भी वाद्य यंत्र विधा के लोग जो भी अभी जौनसार बावर में बचे हुए हैं, अगर इनके लिए गांव में उनका मान सम्मान हो, उनका उनकी जो पूरी दिहाड़ी है, उनका जो मानदेय है वो मिले, और उनके बच्चों के लिए मेन बात है, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा हो। आज हर आदमी जागरूक है, हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़े। ऐसे जौनसार बावर में अ, मंदिरों के साथ साथ हॉस्पिटल और एक अच्छे स्कूलों का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्षेत्र का विकास भी होगा और हमारी जो जो हम लोग पलायन कर रहे हैं जिसके माध्यम से, और वो भी रुका रहेगा। ये बड़ी बात दीपक लक्की जी हैं, डिजिटल सारथी के ही हमारे बैकएंड पे देखते हैं, है। जी आपको लिख रहे हैं शानदार। शांति वर्मा जी और नीरज जी, आपको भी जानते हैं नीरज जी, नमस्कार। आप धनपो से हैं जी दीपक जी। हाँ, मतलब इसके लिए एक चीज़ थोड़ा शांति वर्मा जी, मैं आप ये जानना चाहूँगा कि ऐसा मुझे लगता है कि मंदिर बन गए हैं, जी लेकिन हमारे यहाँ जो है देवठी थी, जी मंदिर जो है देवठी कहीं ना कहीं मंदिर में कन्वर्ट होगी, मतलब है तो वही चीज़। ऐसा लगता है कि एक भव्य स्ट्रक्चर बना दिया, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा एक ढांचा बना दिया गया है। जिस टाइम वो एक देवठी हुआ करती थी, हाँ उस टाइम कुछ चीज़ें अलग थी या अब कुछ अलग है, बदलाव आ गया। अगर मैं आपके लखवाड़ लक्सियार की बात करूँ, बड़ा भव्य मंदिर बना दिया है, ऐसा नहीं कहूँगा, भगवान तब भी थे अब भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ उस तरीके से कहीं चेंजेस आए हैं। बिल्कुल। जो देवठियाँ हैं वो देखा आपने कि मतलब जो हमारे जो पुरानी चीज़ें थी, जैसे मतलब बाव थी, बाव कहते हैं बिल्कुल, जिसमें पानी की बहाव, हाँ, बिल्कुल। ताका जो पानी होता था हाँ हाँ, अलग से, बिल्कुल। ऐसी देवठिया होती है। तो देवलां देवठिया बांके मंदिर, बाजो मंदिर उंदा सांखा देखना जो सारो बावड़ो बांका, अपने उसके लिए एक फेमस था। लेकिन ये सब विलुप्त है। जो ठौर है देवी के, जो ठौर होते थे उसको भी बिल्कुल अब आधुनिकीकरण दे दिया। वो चीज़ें मतलब ऐसी लग नहीं रही है। अब क्या है कि मतलब वो सारा आधुनिकीकरण हो गया, उसमें पूरी सब चीज़ें अलग थलग पड़ गई है, वो जैसे चीज़ें नहीं दिखाई अभी देती। धर्म परमार जी लिख रहे थे कि नंबर 1 पे जाने की होड़ है, तो ऐसा लगता है कि सबको जो है पहले पहुंचना है, कि पहले मैं चल पहुंच जो है सबसे आगे मैं रहूं। जी 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 भगवान के पास की भी कुछ ऐसी होड़ है, इसलिए जो है सबको पीछे रखने की बात मतलब मानसिकता है ऐसी कुछ लोगों के अंदर, सभी लोगों के अंदर नहीं है। आपके इस पे आऊँगा, जो विद्यालय है, जी जी जो आपने बड़ा स्ट्रगल किया है, बड़ा वो किया है, जौनसार बावर को कहीं ना कहीं आपने भी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ संजो रखा है आपने। जी सर। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की मैं बात करूँ, क्योंकि आप जौनसार से हैं, क्या कुछ इसमें मदद नहीं हो पाई कि चलो यार एक बेटी जो है, जौनसार की बेटी कहीं ना कहीं हमारा ये संजो रही है, जो हमारी विदा है इस चीज़ को, जो हमारा कल्चर है इसको कहीं ना कहीं जो है जी सिखा रही है औरों को, और जो है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ उम्मीद, कुछ गुहार। हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि जैसे मेरे विद्यालय में माननीय परम श्रद्धेय मुन्ना सिंह चौहान जी आए हैं, मधु चौहान जी आए हैं, और मुझे सपोर्ट उन्होंने किया कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप इसमें लगे रहो, कुछ ना कुछ होगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने भी दिया है। और भी क्षेत्र के लोग देखते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मतलब इस स्कूल के लिए कहीं कोई ऐसी जगह मिले जहाँ एक ये जो मेरे इतने सारे वाद्य यंत्र जो मैंने जोड़ रखे हैं, इसका एक संग्रहालय बने, या स्कूल के लिए कोई बिल्डिंग बने जहाँ मैं विधिवत इसकी शिक्षा दीक्षा दे सकूँ, जहाँ मेरे टीचर्स इनको बच्चों को औरों को सिखा सकें। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, लेकिन अभी कहीं दूर दूर तक इसका वो नहीं है। खैर जब तक देखते हैं तब तक हम लोग भी प्रयासरत हैं।
कब कौन जाग जाए कुछ पता नहीं है, आप लेकिन ऐसी मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि कुछ जैसा ना आपने कुछ। लिखा था कि आप संगीत विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, आप नुक्कड़ नाटक समता के साथ आपने काम किया जी है जी जी पहले। जी तो जो इस तरीके के जो मतलब जागरूकता वाले कार्य होते हैं, जी जी क्योंकि आप एक यहाँ पे कलाकार तो जो है गाने वाले भी कलाकार और बजाने वाला भी कलाकार है, जी। मतलब परिभाषित नहीं है कलाकार, अलग अलग उसमें है। हम्म, तो वो जो जागरूकता वाले जो आप काम करते हैं, सामाजिक जो कार्य करती हैं, जी। वो कहीं ना कहीं जो है इसके लिए जो आपका स्कूल है, विद्यालय, इसमें किस तरीके से मतलब उसको आप समन्वय बिठाते हैं कि वो तो एक अलग काम हो गया, सामाजिक काम हो गया, ये जो है संस्कृत विद्यालय सिखाने का काम हो गया। हाँ, इसमें विद्यालय में भी कई प्रकार के बच्चे मेरे पास आते हैं। एक आते हैं जो जिनको कोर्स ही करना है, उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। हम्म कुछ बच्चे मेरे अपने क्षेत्रीय, हम्म जैसे जौनसार के बच्चे आते हैं तो वो चाहते हैं कि हम मैडम से लोकगीत भी सीखें, या नुक्कड़ नाटक के जो अभिनय क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो भी सीखें। तो वो बच्चे मेरे साथ जुड़े रहते हैं। वो भी, जैसे हम सूचना विभाग के कार्यक्रम करते हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम करते हैं, या उनके गीत है वो सीखना चाहते हैं, ऐसे मतलब संदेश परक गीत। जैसे उसमें स्वजल का था सुनो मेरे गाँव की रोइणी ध्यानी, सोचो रखा गाँव गड़ों को पानी। सुनो मेरे गाँव की रोइणी ध्यानी, सोचो रखा गाँव गड़ों को पानी। मतलब लोग जो है जो ज़्यादातर जो गीत बनते हैं, जो पहले आप लोग जो कलाकार थे, कहीं ना कहीं वातावरण और जो है संस्कृति समाज पे बनाते हैं। आजकल ज़्यादा जो है लव सॉन्ग्स बनाते हैं, लड़का लड़की वाले जो गाने होते हैं, और या तो डीजे वाले जो आप जी, जी, डिमांड, जी, ऐसी जी, जी। डिमांड है लोगों की। हाँ, तो शांति वर्मा जी, बातें तो काफ़ी सारी करने को है, जी सर। लेकिन अभी जो नई समितियां बन रही हैं, जो गठन चल रहा है और जो होने वाली है, कहीं ना कहीं एक समिति का स्वरूप आ गया है। जी। क्या लगता है आपको कि महिलाओं को इसमें कहीं ना कहीं दर्जा मिलेगा इस उसमें, महिलाओं को और सही कलाकारों को? अभी देखो सर, अब ये तो अभी हमारा 1 तारीख को एक मनन और चिंतन शिविर रखा गया है। अब उसमें क्या रणनीति बनती है, क्या आगे की प्रक्रिया होती है, अभी तक आप देखो कितने संगठन हैं, हर आदमी का अपना एक संगठन है। अभी कलाकारों का कोई संगठन अभी तक बन नहीं पाया है। और अभी जो समिति के गठन होने जा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि शायद एक ये लंबे समय तक ये समिति काम करे, और कलाकारों के लिए भी प्रार्थना करूँगी कि इनको भी सद्बुद्धि दे कि सब एकता के सूत्र में बंधे रहें। संस्कृति जोड़ती है, तोड़ती नहीं, लेकिन ये सारे मोती बिखरे हुए हैं। समझ में नहीं आता है कि कब ये एक माला में एकत्रित रहेंगे, कब तक रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन इसमें मतलब अभी जो है थोड़ा अभी भी संदेह रहता है, अभी भी क्योंकि संदेह है, अभी भी भांति संदेह। भांति के कलाकार हैं, तो कलाकारों को तो आपको पता ही है, कलाकार फ्रीडम है, वो अपने हिसाब का ही होता है, उसका अपना ही एक अलग मूड होता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे कलाकार को क्या मतलब, ऐसा लगता है कि अगर कलाकार को परिभाषित कर दें हम्म, कि भाई ये है कलाकार, ये इसके पास जो है, इसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए, इसने ये काम किया होना एक्चुअली क्या है कि इसमें कोई छोटा तो बन के रहना ही नहीं चाहता है। चाहिए। अच्छा। सब पहले पायदान पे चाहते हैं कि मेरे को, अगर आपने किस आंकलन से गिना है कि मेरा ये पद है, आपने क्या किया है, आप अपने एविडेंस दो पहले
कि आपने क्या किया, या हम देते हैं कि हमने क्या किया। तो इसी युद्ध में जो है आपस में लड़ लड़ के जो है एक दूसरे का वो टांग खिंचाई वाली बात है। इसलिए हम अलग ही जंगल में बैठे हुए हैं, अपना काम से मतलब रखते हैं। जहाँ सम्मान से बुलाते हैं चले जाते हैं। बाकी मेरे लिए सारे जौनसार बावट के कलाकार, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मेरे लिए सम्मानित है। मैं हमेशा सबका सम्मान करती हूँ और सबका आदर करती हूँ। जी बिल्कुल। जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम को मैं थोड़ा समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। स्वरांजलि संगीत विद्यालय को आगे कहाँ ले जाने का प्रयास है? देखिए, मैं ये चाहती हूँ सर कि हमारे जो विद्यालय से हैं कुछ बच्चे जिन्होंने मतलब जो अभी यहाँ से प्रभाकर पास आउट करके निकलेंगे, 2-4 बच्चे हमारे अच्छे पायदान पे जब निकल जाएंगे तो लोगों में भी एक विश्वास रहेगा कि नहीं, वहाँ पे वास्तविक स्वरांजलि संगीत विद्यालय में कुछ वास्तविक ऐसा काम हो रहा है। और ऐसा नहीं है, अब अवेयरनेस भी आ रही है। पहले लोग ये सोचते थे कि गाना बजाना, लेकिन अब समझते हैं। जैसे जब हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, जैसे पवनदीप राजन है या जुबिन नौटियाल जी है, जब ये बड़े बड़े मंचों पे गाते तो उनको लगता है, और ये अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि हमने इतने साल तपस्या करी, 15-15 20-20 साल हमने सीखा, भटके। तो लगता है अब कहीं ना कहीं अपने बच्चे, मतलब जैसे पहले ये लगता था कि खेल कूद के साथ साथ अब उनको लगता है कि नहीं, एक एक्स्ट्रा विधा भी बच्चों के पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक संगीत प्रमुख रूप से आज की डेट में है। आप जो संगीत सिखाते हैं उसमें क्या मानदेय वगैरह रहता है कुछ? मतलब क्या फीस वगैरह लेते हैं, किससे? फीस देखो, जो तो कोर्स बच्चे करते हैं वो उनकी फ़ीस, अपना फ़ीस स्ट्रक्चर वहीं से बन के आता है। जी जी। बाकी जो यहाँ के वो मिनिमम है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने संस्कृति के प्रसार के लिए ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जी। सीखें। तो दर्शकों, हमारे साथी शांति वर्मा जी और इनकी सभी जो टीम है, जो शिष्य हैं इनके, बहुत अच्छा बजा रहे थे, बहुत अच्छा सीख रहे हैं यहाँ पे। तो सभी से विदा लेना चाहूँगा। शांति वर्मा जी, जाते जाते एक कोई बढ़िया सी प्रस्तुति डिजिटल सारथी के लिए सुना दें आप। क्या सुनाए भाई? शांति वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और दोस्तों, ये हम स्वरांजलि संगीत विद्यालय विकास नगर में है। कहाँ पर है शांति वर्मा जी? ये बेला वाला विकास नगर। बेला वाला विकास नगर में। और बेला वाला से हम आपके लाइव दिखा रहे थे जो भी विद्यालय में जितने विद्यार्थी थे और जो चीज़ें सिखाती हैं शांति वर्मा जी। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है, जो भी आपका शागिर्द बनना चाहता है, जो भी आपका शिष्य बनना चाहता है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो आप जो है शांति वर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शांति वर्मा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, आपने अपना प्यार इसमें दिया। धन्यवाद।